जय हिंद। जय भारत। साथियों, मैं राहुल मिश्रा। आप लोग जानते होंगे, मैं कर्ज मुक्त भारत अभियान के मूवमेंट में जुड़ा हुआ एक सदस्य हूँ। एक नॉर्मल सा कार्यकर्ता हूँ कर्ज मुक्त भारत अभियान का, जो आप लोगों के बीच में आए दिन कुछ नए प्रकार की जानकारी लेके आते रहता हूँ। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि कर्ज मुक्त भारत अभियान छत्तीसगढ़ की टीम जो भी संभव हो उस प्रकार का कार्य कर रही है, जिसपे अब हम लोग हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, पीआईएल लगा रहे हैं, और जैसा भी हो हम लोगों को कर्ज से बाहर निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं। पर सबसे ज्यादा बुरा ये लगता है कि जो कर्ज मुक्त भारत अभियान का ग्रुप बना हुआ है, इसमें लोग जिनके ऊपर कर्ज है वो खुद सामने नहीं आना चाहते। आज एक वाकया हुआ, मुझे राजनांदगांव से फोन आया था, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से। मैं राजनांदगांव गया, वहां मीटिंग का आयोजन किया गया। सब बोले कि हम लोग आएंगे। हम्म, कम से कम उम्मीद ये था कि 400 से 500 लोग आएंगे, और आए कितने लोग? 4 से 5 लोग। तो जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ, तो अगर मैं एक एक व्यक्ति को पर्सनल जानकारी दूं तो ये संभव नहीं है। मैं इसी के लिए ग्रुप में मीटिंग का आयोजन करता हूँ कि लोगों के बीच में जाऊं, एक साथ कम से कम मेरी जानकारी अगर 100 लोगों तक पहुंच रही है तो वो 100 लोग आगे उस जानकारी को पहुंचा सकते हैं। पर कोई नहीं आया। और आप लोग को एक सबसे दुखद बात बता रहा हूँ, एक हमारे ग्रुप में रंजना भालाधरे जी हैं, जिनके पिताजी एक्सपायर हो गए। उन्होंने कल शाम को मुझे फोन किया था कि सर आप आइएगा, हमारे घर में करने वाला कोई नहीं है। मैंने उनको आश्वासन दिया था कि मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आऊंगा। पर वहां गया मैं, राजनांदगांव में करीबन 4 से 5 घंटे मैं लोगों का वेट किया होऊंगा। मेरे साथ 4-5 लोग और थे राजनांदगांव के। 500 लोग तो नहीं आए, पर 5 लोग जरूर आए। वो 5 लोग मेरे ऊपर भरोसा करके आए, और मैं ये बोलता हूँ कि उन पांचों की समस्या को मैं अपना समस्या मानकर काम करूंगा, और उनको मैं जिस प्रकार से हो मैं राहत देने का कार्य करूंगा। पर आप लोग नहीं चाहते हो कि आपकी कर्ज की समस्या दूर हो। अगर आप लोग बोलोगे कि प्रति व्यक्ति आकर मैं मिलूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर परेशानी है, इसी के लिए रविवार का दिन चुना जाता है, जिस दिन आधे से ज्यादा लोग छुट्टी पे रहते हैं। सबकी तो बात नहीं करूंगा, पर आधे से ज्यादा लोगों का छुट्टी रहता है। आप आकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। पर आप लोग खुद नहीं चाहते कि आपकी समस्या दूर हो। सिर्फ ग्रुप में बातें करने से कुछ नहीं होता। आप क्या लगता है, आप ईवीएम के बारे में बात करोगे, राम मंदिर के बारे में बात करोगे, बीजेपी के बारे में बात करोगे, कांग्रेस के बारे में बात करोगे, तो क्या आपका कर्ज का समस्या दूर हो जाएगा? कर्ज का समस्या अगर आपको दूर करना है तो आपको कर्ज के बारे में ही बात करना पड़ेगा। आपको बता रहा हूं, मैंने आज करीबन 8-9 महीना हो चुका होगा, ग्रुप में करीबन 8-9 लेटर बनाकर मैंने डाला है। अतिरिक्त समय की मांग है, लोन दस्तावेज की मांग है, अ, कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त समय की मांग की जाने की है, और अगर बैंक वाले डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो कलेक्टर के माध्यम से लोन दस्तावेज मांगने की है। अनेकों प्रकार के लेटर मैंने ग्रुप में बनाकर डाले हैं। पर आप लोग सिर्फ उस लेटर को अपने पास रखने का काम किए। आप लोग अभी तक बैंक में नहीं भेजे हैं। अरे बैंक वाला, मैं बोलता हूँ बैंक वाला, ठीक है आप जा रहे हो, आपके हाथ से लेटर नहीं ले रहे हैं ना। तो भारतीय पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लेटर पोस्ट कर दीजिए।
लेटर पोस्ट करेंगे, जो उसमें पावती जो मिलता है उस पावती को आप संभाल के रखिए। और आप लोगों को एक प्रोसेस बता रहा हूं, अगर आप लोग ये प्रोसेस अपनाते हैं तो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या आप लोग करेंगे उस प्रोसेस को? अगर करते हैं तो मुझे दिल से बहुत खुशी होगी, और आप लोगों को भी बैंकों से बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोग बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे अतिरिक्त समय का, कि अभी हमारी यथास्थिति सही नहीं है, तो हम लोन का किस्त नहीं भर पा रहे हैं, तो हमको समय चाहिए। अगर आप समय का मांग करते हैं, बैंक वाला मान लीजिए समय नहीं देता है, कोई बात नहीं, पर आप पत्राचार जारी रखिए। एक लेटर भेजिए, नहीं माना, 10 दिन बाद दूसरा लेटर भेजिए, नहीं माना, फिर तीसरा लेटर भेजिए, नहीं माना। तीनों की पावती लीजिए। बैंकिंग लोकपाल जो छत्तीसगढ़ के हैं, वो रायपुर सुंदर नगर में आरबीआई का ऑफिस है, जिसमें बैंकिंग लोकपाल के नाम से वो लेटर बनाए। तीनों की जो पावती मिली हुई है वो, और जो लेटर भेजे हैं उसकी कॉपी लगाकर बैंकिंग लोकपाल को पोस्ट कर दीजिए। फिर वो आपके बैंक को लेटर पोस्ट कर देगा कि भैया कस्टमर की समस्या आप सुन क्यों नहीं रहे। बैंकिंग लोकपाल को आपने लेटर दे दिया, अपने जिले के एसपी को लेटर दे दो कि सर हमने बैंक में 3 बार लेटर दिया, बैंकिंग लोकपाल को दिया, पर बैंक वाले समय नहीं दे रहे। हम तो जो आरबीआई द्वारा बनाया गया नियम है उस नियम के अंतर्गत समय मांग रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से हम समय चाहते हैं, और जाकर अपने जिले के एसपी और कलेक्टर को आप अ, अतिरिक्त समय का एक पत्र दे दीजिए। वो आपको जरूर उस पत्र को जो है वो आपके बैंक में भेजेंगे, और जो एसपी के पास देंगे वो आपके थाने में आएगा, वहां पे आपका कथन लिया जाएगा। आप वहां जाके कथन देंगे। कथन देंगे तो ये मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं, आपका देने का मन है इसलिए आप बात कर रहे हैं सबसे, तो कोई आपके ऊपर कुछ भी केस नहीं कर पाएगा। बस थोड़ा सा आपको जागरूक बनना है, अपने अधिकारों को जानना है, और आप अपने अधिकारों को जानेंगे तो ये मान लीजिए बैंक वाले कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।